देखो, बहुत अनफॉर्चुनेट बात इस बात की है कि जब इतने बड़े पैमाने पर महाकुंभ का पहले ही पता था कि एस्टिमेटेड कुछ 40 से 50 करोड़ लोग आएंगे। सबसे पहले तो वहाँ स्टैम्पीड हुआ। उस स्टैम्पीड में अनेकों लोगों की जान चली गई, बहुत अफसोस की बात है। उसके बाद जब आपको पता है इतना बड़ा इंसिडेंट महाकुंभ में हो चुका है, तो गवर्नमेंट शुड हैव बीन बेटर प्रिपेयर्ड। अब आपको पता है कि हजारों नहीं लाखों की पैमाने पर लोगों ने वहाँ जाना है कुंभ पर। और सेकंड स्टैम्पीड फिर न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन, कोई बहुत फार फेस्ट रेलवे स्टेशन हो, आप कहो कि वहाँ जी एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर्ड नहीं थी। यहाँ तो देश का कैपिटल है, और देश के कैपिटल में भी अगर आप प्रबंध नहीं कर सकते तो आप मुझे बताओ कि उस गवर्नमेंट को क्या कहा जाए, नालायक ही कहा जा सकता है। तो मैं समझना बहुत बदकिस्मती की बात है। बड़े पैमाने पर इधर स्टैम्पीड में भी जाने गई हैं और बहुत कीमती जाने हैं। सो हम इसका सबसे पहले तो मैं अफसोस प्रकट करूंगा अपनी तरफ से, अपने सूबे के लोगों की तरफ से। सभी को बहुत अफसोस हुआ है, और ये आस उम्मीद भी करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जब भी इतना मेगा इवेंट होना है, इतना बड़ा कुंभ का होना है, तो गवर्नमेंट को पूरा प्रिपेयर्ड होना चाहिए, उसका सिस्टम ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इसी को गवर्नेंस कहा जाता है। अगर इसको आप नहीं प्रिपेयर रहते तो इसको मिस गवर्नेंस कहा जाएगा। सो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट का अटर फेलियर है, सेंटर का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का भी, और यूपी में भी जो कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक है, बहुत दुख हुआ है इस सारी बात के साथ। जी वही आप देख सकते हैं कि तीसरी यूएस से डिपोटीज की फ्लाइट आने वाली है। पहली ही 2 फ्लाइट्स में आए, उनमें भी जो बच्चे आए, जो लोग आए हैं, उनको बेड़ियां लगी हुई थी। दूसरी फ्लाइट में बात हुई कि महिलाओं को बेड़ियां लगी, पर जो बाकी के हमारे लोग आए हैं उनकी बेड़ियां लगी हुई। ऑल ओवर कैसे देखते हैं आपकी फ्लाइट्स लैंड पंजाब में ही हो रही, वो भी अमृतसर में? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी साहब जो जनरली ये कहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, जो राष्ट्रपति हैं यूएसए के, आप अमेरिकन टेरिटरी में हैं, उनके साथ आपकी लगातार मुलाकात चल रही है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, राष्ट्रपति जी के साथ। और जब आप वहाँ हैं, अमेरिकन सॉइल पर हैं, उसी टाइम सेकंड फ्लाइट अमेरिका की फिर से इंडियन इमिग्रेंट्स को लेकर आती है। सबसे पहले मेरा ये सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले तो ये जवाब दीजिए कि अमेरिका देश जो है ये बेसिकली देश ही इमिग्रेंट्स का है। जो हमारे राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, इनके पूर्वज भी जो थे, इनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, या उनके जो पेरेंट्स थे आगे, वो सारे के सारे, कोई आयरलैंड से गया हुआ है वहाँ, कोई डच से गए हुए हैं, कोई जर्मन्स हैं, कुछ इटालियंस हैं, कुछ स्पेनियर्ड्स हैं, और जो ओरिजिनल्स हैं वहाँ के रेड इंडियंस, वो तो कैंपों में घेर कर रखे हुए हैं। तो इनका भी ये इमिग्रेंट्स ही हैं जो आज राष्ट्रपति बने हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स बने हुए हैं, सेनेटर्स बने हुए हैं। अगर हमारे लोग आपसे को 200 साल या 300 साल बाद गए हैं तो कोई जुर्म तो उन्होंने किया नहीं। चलो, अगर उन्होंने, आप समझते हो, जुर्म कर दिया, बिना कागजात के वहाँ चले गए, बेटर वेज हैं। आज तो 21वीं सेंचुरी की हम बात करते हैं, और सारी दुनिया, जैसे कहा जाता है, एक विलेज है। ह्यूमैनिटेरियन हिसाब से आपने अगर भेजना है तो आप कम से कम उनके हाथों में कड़ियाँ लगाकर, पाँव में फेटस लगाकर भेजोगे, तो इससे बड़ी तो जलालत कोई नहीं होगी। और मैं समझता हूँ ये बेसिकली जलालत हमारे देश की, हमारे लोगों की गई है।